तो एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे चैनल डेयरी व्लॉग्स के ऊपर। तो वीडियो आपको मिल्किंग की दिखाने वाला हूँ, लेकिन और वीडियो को छोड़ के ना जाए, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर मैं इस एडर के बारे में बताना चाह रहा हूँ और बताऊँगा इस एडर कि ऐसा एडर के लिए कौन सी दवाई बेस्ट होती है, कौन सी दवाई देनी चाहिए, कब देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए, कितनी देनी चाहिए, वो सारा इसी वीडियो के अंदर है। और इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि मिल्किंग के लिए आप जो कहते हैं ना, मिल्किंग के लिए कौन सी फीड दे बढ़िया टॉप क्लास की, मतलब फुल मिल्क हो, कितनी औखात होती है गाय की उतना मिल्क हो, तो उसके लिए कौन सी फीड दे, सारी फीड इसी वीडियो के अंदर है। तो वीडियो को छोड़ कर ना जाए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और आपके लिए बेस्ट तरीके से मैंने वीडियो बनाई है, जितना हो सके उतना बताने की कोशिश करिए। तो वीडियो छोड़े तो फिर आपका नुकसान है। अब गाय को, बच्चे को भी दूध पिलाया तो चारों थनों को बराबर दूध पिलाइए। ये एडर की क्वालिटी बंद करिए। लेटा पा दियो, बाद में लास्ट में पा दिया और ये देखिए थन, मोटिया थन है पूरे। और कितना एडर में कितना ही दूध भर जाए, दूध नहीं टपकेगा, एक बूंद नहीं टपकेगा दूध, इसकी गारंटी है। और इस वीडियो के अंदर आपको ये भी बता दूंगा कि इस तरह का एडर वैसे तो कुदरती एडर आता है, लेकिन अगर आप चाहते हो मैनुअली ऐसी कोई दवाई आती हो या कैसे कोई फीड के अंदर क्या खिलाए जिससे ऐसे क्वालिटी का एडर आए, तो उसके लिए भी मैं आपको दवाई बताता हूँ कि एडर के लिए, बेस्ट एडर के लिए, अच्छा भरा हुआ एडर दिखे, इसके लिए क्या खिलाना चाहिए। तो ये देखिए आपको मैं अभी, ये सामने जो आपका आ रहा है ये मेटाबोलाइट नाम से आता है। ये इसके अंदर पाउच होते हैं, एक पाउच डेली का खिलाना होता है किसी भी जानवर को, गाय या भैंस किसी को भी। एक पाउच डेली खिलाइए, एक सुबह से खिला दीजिए, अगले दिन फिर वापस सुबह खिलाइए, एक दिन में एक खिलाया जाता है। इससे आपके जानवर का एडर बहुत प्यारा एडर आएगा, बहुत भरा भरा एडर दिखेगा। ये ब्याने से पहले खिलाया जाता है। अगर 20 पाउच है तो 20 दिन पहले आप स्टार्ट कर दीजिए। एवरेज अंदाज से आपको 20 दिन बचे गाय के, तो वो आप एक डिब्बा एक गाय को खिला दीजिए, बहुत शानदार क्वालिटी का एडर दिखेगा। चलिए, तो आपको अब मैं भी ये भी बता देता हूँ, आप जो स्पेशली काफ़ी बार कमेंट कर रहे हैं कि फीड के अंदर क्या खिलाते हो, फीड के अंदर क्या खिलाए, मिल्किंग के लिए, फैट के लिए, हर चीज़ के अलग अलग फीड पूछते हैं आप। तो आज आपको इसी वीडियो के अंदर, वीडियो लाइव मिल्किंग चलती रहेगी, मैं आपको इसके साथ फीड के बारे में सारी डिटेल देता हूँ। अगर आप अभी तक वीडियो के अंदर रुके हो तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद ये वीडियो होने वाली है। मिल्किंग साइड में चलती रहेगी, मैं आपको एनिमेटेड बताता हूँ कि आपको फीड के अंदर देना क्या चाहिए। अगर आपकी गाय के दूध है, वाकई में उस गाय के दूध है, तो उसकी गारंटी है कि उसका सारा दूध बाहर आएगा। उसके अगर ख़ानदान में दूध होगा ना, वो दूध पूरा बाहर निकलेगा। ऐसी फीड बताता हूँ आपको, महंगी पड़ेगी लेकिन गारंटीड वाली फीड है। तो सबसे पहला आपको हम बताते हैं फीड के अंदर, आपकी गाय को डेली 1 किलो खल, आप सरसों की खल मत खिलाइए, आप काकड़े की खल मत खिलाइए, कपास वाली जो आती है आप खिलाइए, तिल वाली खल, ठीक है। तिल की खल 1 किलो डेली किसी की भी गाय को खिलाइए, गारंटीड दूध बढ़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया पहला। उसके बाद में आप खिलाइए उसको सेकंड, 100 ग्राम सरसों का तेल, ठीक है। 100 ग्राम सरसों का तेल, आप सरसों का तेल ही खिलाना है। फॉर्चून जो मीठा तेल आता है सोयाबीन वाला, वो किसी भी गाय को ना खिलाए, उसका कोई मतलब नहीं बैठता इतना। आप सरसों का तेल खिलाइए, या उसके अलावा अगर आप थोड़ा पैसे ज़्यादा खर्च कर सकते हैं तो आप खिलाइए जो तिल का तेल आता है, पर प्योर ओरिजिनल होना चाहिए। ये जो आप पीपे में खरीदते हो, डिब्बे में, पैकेट में जो खरीदते हो, वो ओरिजिनल नहीं होता है। आप चाहिए घानी से कटवाइए और वहाँ से प्योर ओरिजिनल तेल दीजिए, वो 100 ग्राम एक गाय को डेली, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी गाय की फिनिशिंग अच्छी होगी, फैट बढ़ेगी, गारंटीड फैट बढ़ेगी और दूध की मात्रा भी बढ़ेगी। तो ये 2 चीज़ें होती है। और इसके अलावा एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा
कॉस्टली तो पड़ती है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूध बढ़ाने की एक कारगर तरीका है। और दूध जो बढ़ता है वो बढ़ता अलग है, उससे दूध के अंदर सफ़ेदी रहती है। अगर आप गाय के दूध को भैंस के नाम से बेच सकते हैं, इतना सफ़ेद हो जाएगा दूध की भैंस का लगेगा। और वो चीज़ है गवार। ये देखिए, ये गवार, इसको आप पीसिए, ठीक है, दलिए के हिसाब से इसके 2 टुकड़े हो जाए, इतना मतलब इसका दलिया कर दीजिए। फिर उसको आपको, इस गवार को आप है ना पानी डालिए और इसको मतलब गरम करिए और इसको उबालिए। खिचड़ी जैसे बनती है ना वैसे बनाइए, दीजिए, ठंडा होने दीजिए। नॉर्मल ठंडा टेम्परेचर आने के बाद इसको गाय को एक टाइम सुबह या शाम किसी भी टाइम खिलाइए। इन चीज़ों का आप यूज़ करिए, मेरी गारंटी है गाय का दूध बढ़ेगा और बढ़ेगा। 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ये चीज़ खिलाइए, अगर गाय के दूध होगा तो ज़रूर बढ़ेगा। और अगर ये खिलाने के बाद भी अगर गाय के दूध ना हुआ तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि उस गाय के दूध होगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, भगवान भरोसे छोड़िए और किसी और गाय को लाइए, उस गाय के अंदर दूध है ही नहीं, ये मान लीजिए। इससे बेटर कोई भी फीड नहीं हो सकती है। और हाँ, इसके अलावा एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आपने गाय खरीदी है किसी से पहले से, किसी से लिए, आपके घर की नहीं है, तो उसके लिए एक चीज़ बताता हूँ, ये ज़रूरी चीज़ होती है। और उसके पहले वाले मालिक से पूछिए कि इसको आपने क्या, कौन सी फीड दी है, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि जिस फीड पे पहले जो दूध देती थी ना, वो उसी फीड पे देगी ज़्यादातर दूध। उस फीड को खिलाते ही ऑटोमेटिकली दूध बढ़ता है। जैसे कुछ गाय होती है जिनको उसके मालिक जो पिछले वाले जो होते हैं, वो सरस का जो बाटा आता है, गिट्टे जो आते हैं सरस के, वो खिलाते, तो उसका दूध उसी से निकलेगा। उसको आप वापस घर पे लाइए, उसको 5 दिन वो गिट्टे खिला दीजिए सरसों के। जो सरस वाला जो आता है ना, बाटा जो आता है, उसके अंदर सारा मिक्स होता है, वो अपने को नहीं पता है, लेकिन ये सारी चीज़ें उसके अंदर मिक्स होती है कुछ कुछ क्वान्टिटी में। तो वो लाइए आप और वो खिलाइए उसको, उससे दूध हो ही जाएगा। इतनी ज़रूरत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ पहले जिस पर सेट होती है वो गाय उसी पे। इसलिए कभी कभी डिपेंड करता है कि गाय किस चीज़ पे पहले मिल्किंग अच्छा कर रही थी, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और जो मैंने फीड बताई है उसमें किसी प्रकार की आप जो गाय देख रहे हो, इसको हमने अभी तक फीड चालू करी नहीं है, प्रॉपर पूरी फीड चालू करी नहीं है, क्योंकि गाय के ब्याने के कुछ टाइम बाद में फीड चालू की जाती है। क्योंकि इसका अभी ब्याह लगभग 15 दिन हुए हैं इसको, और 15 से 20 दिन के अंदर हम ज़्यादा फीड इसके ऊपर नहीं कर सकते। आप भी ध्यान रखना, कभी एक गाय ब्याहे उसके ब्याने के तुरंत बाद आप अनशन फीड चालू ना करें। तेल वेल का ये सिस्टम, चिकनाई गाय को देनी नहीं है। लगभग 20 दिन तक, 25 दिन तक गाय को चिकनाहट नहीं देनी है। जब तक कि गाय की छटनी न हो जाए ना, तब तक आपको चिकनाहट ना दे, ये ध्यान रखें। क्योंकि स्टार्टिंग में ज़्यादा फीड देने से होता है कि गाय जो कहते हैं ना, उसको खाना वाना बंद कर देगी। जब खाना बिल्कुल ही बंद कर देगी तो फिर मिल्किंग होगी कहाँ। इसलिए स्टार्टिंग में आप ये कोशिश करिए कि थोड़े दिन बाद दूध बढ़ जाएगा, 10-12 दिन 15 दिन बाद दूध बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा कम खिलाए ताकि गाय गच ना हो। बोलते गच होना बोलते हैं, मतलब पूरा मन भर जाता है कभी कभी गाय का, इतना खिलाते हैं कि मन ही भर जाता है और खाना बंद करती है। खाना बंद करती है तो सीधा सीधा मिल्किंग पे डिपेंड होता है कि मिल्किंग का ही असर पड़ेगा। तो इसलिए आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होता है। लगभग 15-20 दिन या महीने के आसपास में उसको फीड चालू करिए। हमने इसकी फीडिंग अब पूरी चालू प्रॉपर करी नहीं है, तेल हमने अभी तक दिया नहीं है, खल जो हम इसको देंगे नहीं अभी तक। बाकी जो एक्स्ट्रा इसके अलावा जो नॉर्मल फीड होती है वो खिला रहे हैं। अब नॉर्मल फीड के अंदर वो भी काफ़ी काम की चीज़ें होती है, वो खिलाते हैं। बाकी जो प्रॉपर जो मैंने आपको फीड बताई है वो तो 100% दूध बढ़ा के ही देगी। कोई सी भी गाय हो, चाहे देसी गाय क्यों ना हो, कोई सी भी गाय हो, वो डिपेंड नहीं करता है, वो 100% आपका मिल्क बढ़ा के देगी। अगर उससे मिल्क नहीं बढ़ता है तो समझ लीजिए कि वो गाय नहीं है किसी काम की। अब आपको जितना दूध चाहिए उतना हो जाए काफ़ी है। देसी गाय होती है, देसी गाय का उतना ही दूध होगा, उससे एक्स्ट्रा फीड खिलाने से हल्का सा फ़र्क पड़ना होता है। इसके लिए मैं नहीं चाहता कि आप उस पर इतना खर्चा करें, क्योंकि जो मैंने अभी फीड बताई है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, उसमें खर्चा ज़्यादा आता है। जैसे आप तिल की खल लेंगे, अभी मार्केट रेट अभी कम से कम मेरे हिसाब से 55 से 60 रुपये किलो पड़ रही है। जो पर डे 1 किलो खिलाएंगे आप गाय को तो वो एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा। उसके बाद आप जैसे तेल है वो भी काफ़ी महंगा पड़ता है। उसके अलावा अगर मैंने जो आपको गवार बताया वो भी अभी 60 रुपये किलो आराम से होगा। तो इसलिए जो गाय आपको लगता है कि हाँ ये अच्छे होल्स्टाइन गाय है, इस पे खिलाएंगे, तो उसको बेचना भी है तो बेचने के लिए आपको दूध पिलाना होता है। या कभी ऐसा होता है कि उसको आपको लगता है हाँ ये गाय के 10 किलो हो रहा है, होना 15 किलो चाहिए, तो ऐसी गाय को आप खिलाइए, इससे गारंटी दूध बढ़ जाएगा।
बाकी आप देसी गायों को अपने घर रखने के लिए गायों को इतना फीड दे तो सही नहीं। हाँ, अगर आपको फीड देनी है तो क्वांटिटी कम कर लीजिए। आप 100 ग्राम मैंने तेल बताया आपको, तो आप उसमें 50 ग्राम 40 ग्राम तेल ही पिलाइए, आधा किलो खिलाइए खल। ऐसा आप उसकी क्वांटिटी कम कर लीजिए घर के लिए अगर गाय रख रहे हो तो। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमने अभी मिल्किंग कर रहे हैं गाय की, साथ के साथ मिल्किंग चल रही है। आपको मैंने अच्छी जानकारी देने की कोशिश करी है। बाल्टी मैंने 12 किलो की वो बाल्टी है जो भर के रख दी है, और बाकी दूध इसमें निकाल रहा हूँ। बच्चे को दूध भी पिलाया वो अलग है, और बाकी जो मिल्किंग आपके सामने पूरी मिल्किंग हो रखी है और आपके सामने चल रहा है पूरा वीडियो, तो ये भी आपको मैंने दिखाई दिया है। ये पूरा धार में कोई कमी नहीं है, पाउस में तो बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। आपके सामने एक बार दूध निचोड़ दिया, सारा दूध निचोड़ दिया, उसके बाद वापस बिल्कुल दूध नहीं आएगा पीछे से, इसकी भी गारंटी है हमारी। और बच्चे को दूध पिलाया स्टार्टिंग में, पीछे से शायद ज़रूरत नहीं है, हमने आगे से दूध पिला दिया है। उसके दूध पिलाने के बाद इतना दूध है। अब आप देख लीजिए, ये 6 किलो वाली बाल्टी है, वो 12 किलो की बाल्टी थी, तो आपके सामने है। और आप गाय को देख सकते हैं, मीडियम हाइट की गाय है। हेडर बिल्कुल निचोड़ हेडर के अंदर प्रॉपर पूरा दूध निकलता है, बिल्कुल खाली है। मुझे मन मारी वीडियो में चाल रही है, कौन दिखा रही है यार, मजाक में यूँ लगा कि चाल रहा है सारी वीडियो हमारी वीडियो।